हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की फर्स्ट क्लास की थी, जिसमें हमने कंप्यूटर के बेसिक्स डिस्कस किए थे और हमने एक नेटवर्किंग की भी क्लास स्टार्ट की हुई है। अब तक हमने नेटवर्किंग के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने नेटवर्किंग के लेक्चर्स नहीं देखे, आप नेटवर्किंग के भी लेक्चर देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर जनरेशंस के साथ। कंप्यूटर जनरेशंस, टोटल कंप्यूटर जनरेशंस कितनी होती हैं? टोटल 5 जनरेशंस होती हैं कंप्यूटर की, राइट। अब तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इनके पीरियड बताए हुए हैं कि कब से कब तक हैं। फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है 1946 टू 1959, सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965, थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971, फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 एंड फिफ्थ जनरेशन 1980 ऑनवर्ड्स। और ये बताया हुआ है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड है। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स पर है। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन VLSI माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। एंड फिफ्थ जनरेशन ULSI माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। पेपर में आ सकता है आपका कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन, ऑप्शंस आर वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI एंड VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो राइट आंसर क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन किसके ऊपर बेस्ड है? VLSI माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे आ सकते हैं, राइट। और इसमें पेपर में कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपसे पीरियड भी पूछ सकते हैं कि ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से पीरियड में है। मतलब 1959 टू 1965 दे सकता है, 1965 टू 1967 दे सकता है, 1965 टू 1971 एंड 1971 टू 1980। तो राइट आंसर क्या होगा? 1965 टू 1971 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, राइट। पेपर में ऐसे ही जनरेशन्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सबसे पहले हमें इसका ईयर याद करना है, 1946 से 1959, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसके ऊपर बेस्ड है? वैक्यूम ट्यूब्स, राइट। देन थर्ड जनरेशन, इसमें हमारी ट्यूब्स होती हैं, जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं वो किसकी तरह होती हैं? लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो प्रोड्यूस क्या करती हैं? लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती हैं। एंड इंस्टॉलेशन यूज होते टू फ्यूज इन फ्रीक्वेंटली, therefore they are very expensive and only large organizations were able to afford it। और इसमें ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड होता है? इसमें होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। देन पंच कार्ड्स, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप was also used as input and output devices। और क्या यूज़ होते हैं? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है? मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या याद करना है? फर्स्ट पॉइंट कि ये कब से कब तक था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 टू 1959। सेकेंड पॉइंट, वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड एंड दिस ट्यूब्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स। थर्ड पॉइंट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यूज होते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? पंच कार्ड्स, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप्स। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में? मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू हैव टू लर्न ऑल दिस पॉइंट्स विच आई डिस्कस्ड, राइट। देन मेन फीचर्स क्या है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के? वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, अनरिलायबल, वेरी कॉस्टली, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, ह्यूज साइज, काफ़ी साइज इसका बड़ा होता है, नॉन पोर्टेबल है, ठीक है, कंज्यूम्ड लॉट ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज्ड होते हैं। ऑप्शंस आते हैं पेपर में, यू हैव टू लर्न ऑल दीज कंप्यूटर्स विच वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, राइट। कौन कौन से, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। पहले दो जो कंप्यूटर्स हैं वो ई से स्टार्ट होते हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप, ENIAC और EDVAC। और IBM के दो हैं, IBM 701, IBM 650, और एक यूनिवैक है, UNIVAC। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, राइट। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1959 से 1965 तक, राइट। उसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमारा क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब्स, और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है, ठीक है। और ये कंज्यूम करते हैं लेस पावर, राइट। और इसमें हमारा ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, जो वैक्यूम ट्यूब्स तो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होती थी, राइट। उसमें हमारा मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होती थी, ठीक है। इसमें हमारी मैग्नेटिक टेप्स भी यूज़ होती हैं और मैग्नेटिक डिस्क भी यूज़ होती हैं एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, राइट। देन इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रेन, कोबोल आर यूज्ड। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, ओनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इन सेकेंड जनरेशन में हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें याद करनी है सेकेंड जनरेशन में। सबसे पहले इनका पीरियड याद करना है, 1959 टू 1965, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज्ड होती हैं, राइट। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, राइट। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रेन, कोबोल वर यूज्ड। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट है फीचर्स क्या हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है, रिलायबल, स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारा साइज बड़ा था कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर का, इसमें हमारा साइज क्या है, थोड़ा छोटा है, स्मॉलर इन साइज, राइट। जनरेटेड लेस हीट, उसमें लॉट ऑफ हीट थी। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। देन फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कॉस्टली, AC रिक्वायर्ड। और सपोर्ट कौन सी लैंग्वेज करती है, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। और इसमें इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, 2 I से स्टार्ट हैं, 2 C से स्टार्ट है, एक यूनिवैक है। अब I से कौन से स्टार्ट है, IBM 1620, IBM 7094। देन CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। ये सारे क्या हैं, इसके कंप्यूटर्स हैं जो सेकंड जनरेशन में यूज़ होते हैं। पेपर में आ सकता है कि इनमें से कौन से कंप्यूटर हैं जो सेकंड जनरेशन में यूज़ होते हैं। एक दे देंगे आपको CDC 3600, और आपको फर्स्ट जनरेशन के भी दे देंगे EDVAC, UNIVAC, IBM 650। तो आप सेकेंड जनरेशन का आप इनमें से जो सा ऑप्शन मैंने बोला था CDC 1604, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं हम थर्ड जनरेशन। हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। अब आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था, ये 1965 से 1971। इसमें कौन से इस जनरेशन में कौन सा सर्किट यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स तो सेकेंड जनरेशन में यूज हुए थे, राइट।
देन इंटीग्रेटेड सर्किट तो यूज़ होता है थर्ड जनरेशन में, पेपर में ये भी आ सकता है, हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट किसने इन्वेंट किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी, जैक किल्बी इसने इन्वेंट किया था इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। द डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर्स स्मॉलर इन साइज, रिलायबल एंड एफिशिएंट थर्ड जनरेशन में। और इस जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी, फोर्ट्रेन 2 टू फोर्ट्रेन 4, कोबोल, पास्कल, PL/1, बेसिक, एल्गोल 68 एसेट्रा वर यूज्ड, ठीक है। ये कौन सी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। अब वन बाय वन याद करते हैं क्या 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 है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। सबसे पहले हमें इसका पीरियड याद करना है, 1965 टू 1971 फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स किसने इन्वेंट किए थे, जैक किल्बी ने। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है इसमें। और लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती हैं, ओनली हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड, ठीक है। कौन कौन सी हैं, फोर्ट्रेन 2 टू फोर्ट्रेन 4, कोबोल, पास्कल, PL/1, बेसिक, एल्गोल 68 एसेट्रा। ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, राइट। देन मेन फीचर्स क्या हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं, स्मॉलर इन साइज है, मोर रिलायबल है, लेस हीट प्रोड्यूस करता है, फास्टर है, lesser maintenance, costly, AC required, support high level languages and consumed less electricity. These all are the features of third generation computer. और इसमें कंप्यूटर्स कौन कौन से आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370/168, TDC 316. These are the computers used in third generation computer. What is, पेपर में आ सकता है, what is the full form of PDP? PDP की फुल फॉर्म क्या है, PDP की फुल फॉर्म है पर्सनल डाटा प्रोसेसर, क्या है, पर्सनल डाटा प्रोसेसर, क्लियर। नेक्स्ट है, हमने फर्स्ट जनरेशन करा, सेकेंड किया, थर्ड किया, अब हम करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक है, पीरियड क्या है, 1971 टू 1980। इसमें क्या यूज होते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है, ठीक है। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है उसमें कितने ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, 5000 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, राइट। देन ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है काफ़ी पावरफुल है, कॉम्पैक्ट है, रिलायबल है एंड अफोर्डेबल है, क्लियर। एज ए रिज़ल्ट जो भी हमारा फोर्थ जनरेशन में है इसने राइज दिया है किसको, पर्सनल कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन को इसने राइज दिया है। और इस जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज कौन सी यूज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, डाटाबेस एसेट्रा वर यूज्ड इन दिस जनरेशन, क्लियर। फोर्थ जनरेशन एक बार करते हैं हम, कौन क्या 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 यूज़ होता है इसमें। सबसे पहले इसमें पीरियड हमें देखना है कौन सा है, 1971 टू 1980। सेकेंड पॉइंट, कौन सा सर्किट यूज होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, क्लियर। देन ये काफ़ी रिलायबल है, अफोर्डेबल है, पावरफुल है, ठीक है। और इसने पर्सनल कंप्यूटर को राइज दिया है, रेवोल्यूशन दिया है, ठीक है, यानी कि एवोल्यूशन दिया है। और इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेजेस कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ एंड डाटाबेस, क्लियर।
नेक्स्ट आते हैं मेन फीचर्स क्या है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। VLSI टेक्नोलॉजी यूज होती है, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी चीप है, पोर्टेबल एंड रिलायबल है, यूज ऑफ पीसीज, वेरी स्मॉल इन साइज, पाइपलाइन प्रोसेसिंग यूज होता है इसमें, एसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इंटरनेट का कंसेप्ट इसमें यूज हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ठीक है। और ग्रेट डेवलपमेंट हुई थी इसकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, किस में हुई थी, नेटवर्किंग में, और इस कंप्यूटर्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के हमारे एग्जांपल्स क्या हैं, कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, DEC 10 स्टार 1000, PDP 11, सी रे 1 सुपर कंप्यूटर एंड सी रे X MP सुपर कंप्यूटर। क्लियर, ये क्या है हमारे कंप्यूटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं फोर्थ जनरेशन में। अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में कौन क्या क्या है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है 1980 टू टिल डेट, अब तक चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन जो आजकल कंप्यूटर्स चल रही हैं वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर चल रही हैं, फिफ्थ जनरेशन की। क्लियर, इसमें कौन सी हमारे इंटीग्रेशन यूज़ होता है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, और फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का भी यूज होता है, प्रोडक्शन होती है, हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में क्या होता है, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में। क्लियर, और ये जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। और आर्टिफिशियल बिहेव कैसे करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग थिंक करते हैं, सोचते हैं, ऐसे कंप्यूटर करते हैं। क्लियर, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होता है, C++, जावा, .NET एक्सेट्रा आर यूज्ड इन दिस जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन हम लाइन वाइज करते हैं। सबसे पहले पीरियड याद करना है इसका, 1982 टिल डेट। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का यूज होता है इसमें, ठीक है। और इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज होता है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जस्ट लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स सोचते हैं ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होता है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होती हैं इसमें फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, C++, जावा, .NET एक्सेट्रा। क्लियर, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या इंक्लूड करती है, क्या क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स होता है, न्यूरल नेटवर्क होते हैं, गेम प्लेइंग होती है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। ये सारे क्या करते हैं, रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग, ये सारे ह्यूमन बींग काम करते हैं ना, ह्यूमन बींग खेलते हैं, ह्यूमन चिल्ड्रंस देख करते हैं, ये सारे काम खेलते हैं ये। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स थिंक करते हैं ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। अब मेन फीचर क्या है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, ULSI टेक्नोलॉजी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, यूज़र फ्रेंडली है ये काफ़ी, और अवेलेबिलिटी ऑफ पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट। क्लियर, अब कंप्यूटर्स कौन कौन से यूज्ड होते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक, ये सारे कंप्यूटर्स यूज्ड होते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। आजकल इन्हीं पे ही काम हो रहा है, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, नोटबुक पे, अल्ट्राबुक पे और क्रोमबुक पे, राइट। ये एक मैंने टेबल
बनाया है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में। ये देखो आप, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड होता है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे कंप्यूटर्स यूज्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। और लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग तो होता ही है, साथ में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ये सारे कंप्यूटर्स यूज्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज्ड होती है, ट्रांजिस्टर्स। लैंग्वेज कौन सी यूज होती है सेकंड में, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी, जैसे फोर्ट्रेन होगी और कोबोल होगी। ठीक है। देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें पीडीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल कौन से जनरेशन में यूज होता है, थर्ड जनरेशन में। बट फुल फॉर्म भी आ सकती है पीडीपी की। पीडीपी की फुल फॉर्म है पर्सनल डाटा प्रोसेसर। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस। कौन कौन सी, फोर्ट्रेन 2 to फोर्ट्रेन 4, कोबोल, पास्कल, बेसिक और एल्गोल। राइट। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और एग्जांपल्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, PDP 11, स्टार 1000, दिसंबर, DEC 10, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, क्रे X, MP सुपर कंप्यूटर। और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। एंड ऑल हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, जावा, .NET एक्सेट्रा, ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं। पेपर में आ सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। तो VLSI की फुल फॉर्म क्या हुई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर, इंटीग्रेशन आ जाए या इंटीग्रेटेड आ जाए, वन ऑफ द सेम थिंग। राइट। देन आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में कौन सी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक। इसमें हमारे एग्जांपल्स क्या हैं फिफ्थ जनरेशन में, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। और टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, ULSI टेक्नोलॉजी। और लैंग्वेज कौन सी यूज होती है, ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होती हैं। और फुल फॉर्म ULSI की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। क्लियर। लेट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, ताकि आपको फिर मैं आपको उसके रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें, ताकि आपको PDF मिल जाए। अगर आपको YouTube पर न्यू वीडियोस चाहिए, अगर या कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख न्यू है, तो प्लीज़ YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।